अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू कंट्रोल डिस्प्यूट ओवर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दरअसल सेक्शन 145 है सीआरपीसी का सेक्शन 145 है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है वो इस तरह से है कि मैजिस्ट्रेट की पावर्स बयान करें इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। अगर किसी झगड़ा के इम्कानात हों तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या पावर्स यूज़ कर सकता है, और इस तरह के और भी कई तरीक़ाकार से ये सवाल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है। मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन की। पावर्स क्या है मैजिस्ट्रेट की जब किसी लैंड पर या किसी कब्ज़ा किसी पोजेशन पर कोई झगड़ा होने के इम्कानात हों तो मैजिस्ट्रेट क्या पावर्स यूज़ कर सकता है। एक्चुअली तो ये ज़मीनों के सारे मामलात हैं, ये सिविल केसेस हैं, लेकिन सीआरपीसी का 145 सेक्शन क्या है। अगर पोजेशन पर झगड़ा करने के या ब्रीच ऑफ पीस के इम्कानात हैं, अगर अमन को ख़तरा है, तो फिर मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स यूज़ करके इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को कंट्रोल कर सकता है। तो देखते हैं ये है क्या। A magistrate of first class can exercise powers to control dispute over possession of any movable property which is likely to cause breach of peace on police report or other information। पुलिस रिपोर्ट मिल जाए या कोई और इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अमन व अमान को ख़तरा है, ठीक है, कोई लड़ाई होने वाली है, कोई झगड़ा होने वाला है, एक पोजेशन को लेके, किसी लैंड की पोजेशन को लेके, उसके कब्ज़ा को लेके कोई झगड़ा होने वाला है, या फिर नुक्से अमन होने वाला है, अमन को कोई नुकसान होने वाला है, तब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कोई भी अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है उस डिस्प्यूट को, उस झगड़े को कंट्रोल करने के लिए। ख़्वाह वो इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से दी जाए, ख़्वाह वो इंफॉर्मेशन कहीं और से, मतलब आप खुद कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये पोजेशन का इशू चल रहा है और यहाँ झगड़ा होने के इम्कानात हैं, अमन अमान को ख़तरा है, या फिर पुलिस इन्फॉर्म करे मैजिस्ट्रेट को कि आपके इलाका में फ़लाँ जगह पर पोजेशन के हवाले से क्वारल होने वाला है या फिर डिस्प्यूट होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में मैजिस्ट्रेट उनको बुला के इंक्वायरी करेगा, ठीक है, अपनी पावर्स यूज़ करेगा। और उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उसके एसेंशियल्स हैं, ये हम देखते हैं। ये दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये है सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी। जबकि ये ज़मीनों के जो मामलात हैं ये सारे सिविल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ डिस्प्यूट है। सिर्फ़ और सिर्फ डिस्प्यूट की वजह से ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये चीज़ आ रही है। जब डिस्प्यूट होगा और पोजेशन को लेके, फिर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी लागू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 145 क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ द ब्रीच ऑफ पीस, टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, नुक्से अमन को बचाने के लिए, अमन व अमान को ख़तरा है तो उसकी हिफाजत करने के लिए ये सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी बनाया गया, ठीक है। इसका ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव यही है। एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, क्या एसेंशियल्स होने चाहिए कि सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी लागू होगा, या फिर क्या एसेंशियल्स होने चाहिए कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं। मैजिस्ट्रेट सिविल जज तो नहीं होता ना, मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस की समाअत कर सकता है, ठीक है। तो क्या एसेंशियल्स होंगे जब मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स होंगी, कोई ऐसे मामला देखे, वो ये एसेंशियल्स हैं। एग्जिस्टिंग ऑफ डिस्प्यूट, सबसे पहले क्या डिस्प्यूट होना चाहिए, कोई झगड़ा, ठीक है, कोई लड़ाई होनी चाहिए, मतलब लड़ाई लाजमी नहीं कि हो चुकी हो, ठीक है, अमन व अमान को जस ख़तरा हो या होने वाली हो। ऐसी सूरत हाल में ये एक पहला एसेंशियल है, मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स यूज़ करके उस झगड़े को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा एसेंशियल ये है सेटिस्फेक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट की अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आया कि ये मामला मैं हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आया कि ये मेरे दायरे इख्तियार में है भी या नहीं, ठीक है। ये खुद ही वो डिसाइड करेगा। मैजिस्ट्रेट के सेटिस्फेक्शन है, मेरे दायरे इख्तियार में ये चीज़ आती है और मैं इस डिस्प्यूट को कंट्रोल कर लूँगा, ये दूसरा एसेंशियल है, ठीक है। तीसरा इसका एसेंशियल ये है डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड,
ठीक है, वो जो झगड़ा है वो लैंड का डिस्प्यूट हो, ठीक है, ज़मीन हो, पानी हो या फिर कोई मकान हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो लैंड और वाटर के हवाले से। ज़ाहिर है कोई ज़रूरी ज़मीन है तो उसके पानी का भी मसला हो सकता है, उसकी हदूद का भी मसला हो सकता है। इसके अलावा कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं है लेकिन कोई मकान है, कोई दुकान है, ठीक है, कोई शॉप है, इस तरह की कोई मार्केट है, जितनी भी लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर अगर कोई डिस्प्यूट होगा, ठीक है, तब मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल होना भी लाजमी है कि डिस्प्यूट जो भी है वो कंसर्निंग लैंड होना चाहिए। डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, वो जो डिस्प्यूट है उसके इम्कानात ये हों कि ये ब्रीच ऑफ पीस होगा, अमन व अमान को ख़तरा पैदा होगा। ठीक है, अमन व अमान की बहाली रखने के लिए मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स यूज़ करेगा और सेक्शन 145 ऑफ CRPC तब लग सकेगा जब इम्कानात हों ब्रीच ऑफ पीस के, अमन व अमान को ख़तरा हो। ठीक है, और 5वें नंबर पे है लैंड मस्ट बी विद इन जुरिस्डिक्शन। लैंड जो है जिस लैंड पे जिस लैंड की पोजेशन का जो इशू चल रहा है वो दायरा अख्तियार में आता हो, जिस इलाका मजिस्ट्रेट के पास जो इलाका मजिस्ट्रेट ये पावर्स यूज़ करेगा उसके दायरा अख्तियार में भी आता हो। ठीक है, वो लैंड उसके इलाका की भी हो और उसके दायरा अख्तियार में भी हो। जब ये सारे एसेंशियल्स पूरे होंगे तब जाके 145 ऑफ CRPC यूज़ कर सकता है मैजिस्ट्रेट, अपनी पावर्स यूज़ कर सकता है, तब जाके इस केस की समाअत कर सकता है और इस डिस्प्यूट को कंट्रोल करने की का अख्तियार रखता है। ठीक है, ये एसेंशियल होना लाजमी है। अब हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं क्या, वो कौन कौन सी पावर्स यूज़ कर सकता है, उसको क्या क्या पावर्स दी गई हैं सेक्शन 145 में। ठीक है, सबसे पहले डिटरमन द फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्चुअल पोजेशन के फैक्ट को डिटरमन करेगा। ठीक है, कि हकीकी तौर पर ये पोजेशन है किसका, हकीकी तौर पर कब्ज़ा किसका था जब ये केस फाइल किया गया या फिर जब ये डिस्प्यूट हुआ, तब एक्चुअल पोजेशन किसके पास था हकीकी तौर पर। सबसे पहले ये पावर्स अपने यूज़ कर सकता है, वो डिटरमिन कर सकता है। हियर द पार्टीज़, समाअत कर सकता है पार्टीज़ को। मैजिस्ट्रेट तमाम पार्टीज़, ऑल द पार्टीज़ कंसर्निंग डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट से जितनी भी पार्टीज़ कंसर्न कर रही होंगी उन सब को वो समाअत कर सकता है, उनकी सुन सकता है। रिसीविंग एविडेंस रिसीव कर सकता है, शवाहिद ले सकता है। जो बहुत पार्टीज़ हैं, बहुत पार्टीज़ या एक दो से ज़्यादा भी पार्टीज़ हो सकती हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके एविडेंस ले सकता है, उसके शवाहिद ले सकता है। टेक फर्दर एविडेंस, अगर मैजिस्ट्रेट को फील होता है कि और भी कुछ गवाहान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये इस बात का इल्म है या फिर कुछ ऐसे एविडेंस हो सकते हैं, वो उनको भी बुलाकर शहादतें ले सकता है। ये भी मैजिस्ट्रेट के पास एक पावर है। अच्छा, डिसीजन एज टू पोजेशन, वो डिसीजन भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है कि ये पोजेशन है किसका। ठीक है, ये भी इसके दायरे अख्तियार में है और ये अपनी पावर्स यूज़ करके डिसाइड कर सकता है कि ये पोजेशन किसका है। ठीक है, मैंने पहले बताया एक्चुअली ये सिविल केस है। ठीक है, जो ज़मीनों के सारे मामलात हैं ये सिविल केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ मैजिस्ट्रेट की पावर्स इसलिए बताई जा रही हैं कि मैजिस्ट्रेट एक क्रिमिनल केसेस की समाअत करता है, जबकि ये क्रिमिनल केस नहीं था। जस्ट डिस्प्यूट की वजह से सेक्शन 145 ऑफ CRPC लागू होना चाहा, उस पर मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स यूज़ कर सकता है, जो कि ये सारी है। ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है कि एक्चुअल पोजेशन किसका है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट फील करता है कि बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई है तो और समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअल पोजेशन है किसका, तो अटैचमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सिंपली जब अटैचमेंट हो जाती है प्रॉपर्टी की, जब आप अटैचमेंट कर लेते हैं प्रॉपर्टी को तो फिर लायबिलिटी भी होती है, कुछ फ़राइज़ भी फिर होते हैं। लेट से उसमें अगर कोई फसल बोई हुई है उन्होंने, ठीक है,
तो फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? उसका ख्याल रखने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, मैजिस्ट्रेट रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है कि आप जाएं उनकी लैंड की देखभाल करें, उनकी जो फसल है उसकी देखभाल करें और ये सारे मामलात देखें। ये रिसीवर की अपॉइंटमेंट भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, ये जो ऑर्डर किया था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट का जो ऑर्डर किया था उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ये भी मजिस्ट्रेट की पावर है, अपना ही फैसला दोबारा वापस ले सकता है अगर उसे फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है या ये अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, तब वो इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। इशूइंग समन्स ऑफ विटनेस, ठीक है, कोई भी गवाहान जितने भी हैं किसी को भी समन भेजा जा सकता है, किसी को भी तलबाना भेजा जा सकता है, किसी को भी बुलाकर इंक्वायरी की जा सकती है। रेफरिंग पार्टीज टू द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, पार्टीज़ हैं अगर एक से दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, ठीक है, जज को फील हो रहा है कि ये मेरे दायरा इख्तियार से बाहर हो रहा है या उसे समझ नहीं लग रही मजिस्ट्रेट को कि ये एक्चुअल पोजेशन है किसका और मालकियत ये ज़मीन किसकी है, ये सारे जो मामलात अगर इसकी समझ से बाहर हो रहे हैं तो फिर वो रेफ़र कर सकता है दोनों पार्टीज़ को या जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, किसी दूसरी कोर्ट में किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में रेफ़र कर सकता है मजिस्ट्रेट। आगे जी, ऑर्डर फॉर डिस्पोजर या सेल, ऑर्डर कर सकता है। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हुई थी, रिसीवर ने जाके उस ज़मीन की देखभाल करनी थी, तो वो जो फसल है, ठीक है, या जो किराया आ रहा है कुछ भी है उसको जी डिस्पोजर और सेल करने का ऑर्डर भी कर सकता है कि आप ये जो फसल है इसको सेल कर दें और वो जो सारे पैसे होंगे वो जमा कराएं ख़जाने में। बाद में जब इनका डिस्प्यूट कंट्रोल हो जाएगा, जब कोई डिसाइड हो जाएगा, फिर इनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिर सेल या डिस्पोज करने के ऑर्डर भी कर सकता है। उसके बाद डिक्लेरेशन इंटाइटलमेंट, ठीक है, इंटाइटलमेंट की डिक्लेरेशन भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है कि एक्चुअली इस ज़मीन का मालिक कौन है, इस लैंड का एक्चुअल ऑनर कौन है और पोजेशन किसके पास है। इंटाइटलमेंट की भी डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, सेक्शन 145 ऑफ CRPC जस्ट कब लगता है? टू कंट्रोल द डिस्प्यूट ओवर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन पर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो सेक्शन 145 ऑफ CRPC लागू हो सकता है। अदरवाइज ज़मीनों के केसेस सिविल केसेस होते हैं। और इसका जो क्वेश्चन ये है, पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट कब कब पावर्स यूज़ कर सकता है, ये मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसका मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकता है। एक्चुअल है ये सेक्शन 145 ऑफ CRPC जिसमें मैजिस्ट्रेट को पावर्स दी गई हैं कि आप जब डिस्प्यूट हो रहा हो किसी भी पोजेशन को लेके तो फिर आप अपनी पावर्स यूज़ करके उस डिस्प्यूट को हल कर सकते हैं, सॉल्यूट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।